स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 2 लाख सीटों पर भर्ती होने वाली है और यह बात एकदम सत्य और सटीक साबित हुई। कल विधानसभा में इसके बारे में प्रस्ताव पारित कर दिया गया, सिलेबस जारी कर दिया गया, कितने पद पे वैकेंसी होगी, किस विभाग में, प्राइमरी में कितना होगा, जूनियर में कितना होगा, माध्यमिक में कितना होगा और उच्च माध्यमिक में कितना होगा, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा जारी कर दिया गया। वैकेंसी भी आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बायोलॉजी की स्पेशल क्लास जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी में यानी काम करेगी, यानी आपके हाई स्कूल स्तर की जो परीक्षा होगी उसमें, और जो माध्यमिक स्तर की परीक्षा होगी उसकी लगातार तैयारी की श्रृंखलाएं आपको मिलती रहेंगी जो आपके लिए लाभदायक होंगी, वह भी बहुत मिनिमम अमाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती के मामले को समझते हैं, क्या है पूरा मामला। बिहार शिक्षक भर्ती इस बार जो है बहुत दिनों से पेंडिंग थी और यह भर्ती आपकी लंबी सीटों के माध्यम से आने वाली है। लगभग 1,80,000 सीटों पर भर्ती होने वाली है। ये बड़ी सूचना है आपका बिहार से लेकर के। और गुड न्यूज़ ये है, बिहार के साथ साथ और भी प्रदेश के लोग इसमें लाभान्वित होंगे। तो किसको कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नई वैकेंसी आने वाली हैं, पूरा सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर चर्चा करेंगे, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, प्राइमरी टीचर की कितनी वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी यानी मतलब आपका जो एक कहते हैं सहायक अध्यापक और जो है लेक्चरर के कितने पद हैं प्रवक्ता के, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सत्य और सटीक ओनली स्टडी विद प्रदीप पे आप सबको एक एक करके मिलने वाला। पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और एक एक करके सारी बातों को ध्यान से सुनते रहें, जानने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बिहार पीसीएस बिहार टीचर सिलेबस 2023 का ये सिलेबस पैटर्न आया। उसके पहले मैं सीटों के बारे में आपको बता दूं, फिर सिलेबस के बारे में भी चर्चा करता हूं, फिर एक एक करके सारी चीज़ों पे मैं चर्चा कर देता हूं, आरक्षण क्या है उसके बारे। उससे पहले अगर आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी में आपको हिंदी में मिल रही हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट है, हिंदी में आपको इसका मिल रहा है। आपका एग्जाम पॉइंट बहुत बेहतरीन है, आप जरूर इसमें हिस्सा बने, क्योंकि अगर आप सभी एग्जाम पॉइंट को सॉल्व कर लिए तो मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपकी परीक्षा पास हो गई। और दूसरा, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है। हम लोग पोरीफेरा तक पहुंच चुके हैं, 7 टॉपिक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, आगे की टॉपिक भी आपकी कंप्लीट होगी। साथ में आपको मास्टर वीडियो मिलता है एक टॉपिक का कंप्लीट, और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाता है ओनली सिर्फ 99 रुपीज़ में। चलिए देखते हैं यहाँ पहले वैकेंसी की क्या है, कितने वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कहा जा रहा है पहली से 5वीं कक्षा के विद्यालय में शिक्षकों के लिए 85,477 पद। कितना? 85,477 पद यानी 85,477 पद सृजित हुए हैं। मध्य विद्यालय में यानी 6 से 8 माध्यमिक स्तर की अगर बात करें 1784 पद हैं। वहीं पे माध्यमिक कक्षा 9 से 10 में यानी जिसे टीजीटी बोला जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें बीएड होना चाहिए आपका और ग्रेजुएट होना चाहिए, वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अपने सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों और बीएड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और इसके साथ ही साथ आप सीटेट पास होने चाहिए। इसके बारे में भी बताएंगे, अभी एक एक करके योग्यता पे आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 33,186 पद हैं। और वहीं पे उच्चतर माध्यमिक यानी 11th-12th जिसे प्रवक्ता के नाम से जाना जाता है 57,618 पद सृजित हैं। यानी अगर हम टोटल पदों को ऐड कर दें तो टोटल 1,79,000 पद आ रहे हैं। आप मान के चलिए कि 1,80,000 पदों पर आपकी यहाँ भर्ती होने वाली बिहार में, प्राइमरी शिक्षक से लेकर के यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप वीडियो में बने रहें और मैं लास्ट में आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, नज़र डालते हैं बिहार टीचर सिलेबस 2023 एग्जाम पैटर्न। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। विषयवार पाठ्यक्रम और परीक्षा की संरचना का विवरण है। परीक्षा से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, बिहार ने अपनी साइट पे डाला है, लेकिन अभी वह साइट ओपन नहीं हो रही। हमने बहुत बार प्रयास किया कि मैं ओरिजिनल साइट से ही आपको दूं, लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आज सुबह हो जाए, कल शाम को ही नोटिस जारी हुई है और कल शाम को मैंने कई बार प्रयास किया, नहीं हुआ, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूँ।
इसके बाद आज सुबह मैंने ट्राई किया, अगर होगा तो मैं आपको विषयवार सिलेबस प्रदान करा दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आपको विषयवार सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको एक तो वहाँ से मिलेगा, यानी माध्यमिक में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से जीव विज्ञान वाले हैं उनका एक सिलेबस तो आपको आयोग का मिल जाएगा। वह सिलेबस मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा, चूँकि जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके बैच हमारे यहाँ रन किए जाएंगे। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, यानी जीव विज्ञान विषय से, उनकी भी तैयारी, उनका भी सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी ओपन नहीं हो रहा है, जो लोग ओपन कर लें अच्छी बात है, अगर किसी के पास ओपन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, अभी पहले से हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सत्य और सटीक के माध्यम से मिलती रहे। यहाँ पे कोई भी कट पेस्ट, कोई भी फेक चीज़ें आपको नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पाते हैं विषयवार पाठ्यक्रम परीक्षा की संरचना का विवरण आपका जारी कर दिया गया। परीक्षा से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ दी गई। आयोग से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति होनी। अधिसूचना के अनुसार बताया गया है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। सचिव रवि भूषण ने बताया कि आयोगों को पूरी जवाबदेही मिल गई। पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के लिए कॉमन परीक्षा अंग्रेजी विषय और भाषा में हिंदी, उर्दू, बांग्ला की परीक्षा भी होगी। अंग्रेजी कॉमन है, कॉमन परीक्षा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, उर्दू और बांग्ला की परीक्षा भी होगी। इसमें दो विषयों इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 2 घंटे के लिए मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 2 घंटे का मिलेगा। इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य, यानी आपको देखिए 33% आपका पासिंग मार्क होता है, लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क आपका 30 नंबर लाना अनिवार्य। यानी जो हिंदी है और जो इंग्लिश है, एक विषय तो आपको यहाँ से लेनी है, और इंग्लिश कॉमन है तो 2 विषय हो गई, यानी भाषा की 2 परीक्षा। अब इसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। बात समझ में आ गई? सभी परीक्षाओं के लिए वर्णित यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप आंसर देते हैं, गलत देते हैं, तो माइनस मार्किंग भी लगाई गई है, ठीक है। गलत उत्तर पर अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन कितने अंक पर कटौती की जाएगी अभी यह निर्णय नहीं हुआ है। यानी कितना आपका 1/4, 1/3, 1/5, 1/2 कितनी माइनस मार्किंग होगी, ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन मोस्टली चांस है 1/4 आपका जो है वहाँ पे माइनस मार्किंग अलाउड होगा। यानी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही वाला प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी सारी चीज़ें आपके सामने नहीं। बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों का पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे आयोग का अभी नहीं आया है, आयोग का डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसका दूसरे फॉर्मेट पे है। ये चीज़ें जो हैं उससे यहाँ पे रिटन करके आपको दिखाई जा रही, ठीक है। तो ये आपका हकीकत है, सच है, इसमें कोई भी गलती नहीं, बस नंबर डिवाइड नहीं किए गए, बस इतना सा अलग है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्राथमिक गणित आपकी गणित होगी, मानसिक मतलब रीजनिंग होगी, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता यानी जीए होगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस होगी, सामाजिक विज्ञान एसएसटी होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल और पर्यावरण यानी आपका ज्योग्राफी और पर्यावरण के विषय शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में प्रश्न प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी इनका जो लेवल होगा वो क्लास 5 तक के लेवल का ही पेपर होगा, इससे ऊपर का पेपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। न्यूनतम अर्हता मतलब अब आपकी न्यूनतम अर्हता तो हाई स्कूल कही जाती है, तो हाई स्कूल के स्तर तक का पेपर, लेकिन ये मान चलिए कि 5 के स्तर तक का ही पेपर होता है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी के पैटर्न पे ही आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। सेम सुपर टेट वाली बात है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कम है, सुपर टेट में सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। यानी पूरा आप यूपी के सुपर टेट की अगर बात करें तो लगभग उससे मिलता जुलता आपका सिलेबस है, बस यहाँ माइनस मार्किंग है, यूपी में माइनस मार्किंग नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे यूपी में थोड़ा से विषय ज़्यादा हैं, यहाँ विषय कम है। जैसे यहाँ पे सीडीपी वगैरह नहीं देखने का आपको मिल रही, जनरल चीज़ें देखने को मिल रही, जैसे गणित है, विज्ञान है, रीजनिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, और भाषा अलग कर दी गई है, तो आपका भाषा वाला पार्ट अलग है।
माध्यमिक विद्यालय की अगर बात करें अध्यापकों का पाठ्यक्रम, ए भाग एक, छात्रों को किसी एक प्रश्न पत्र का चुनाव करना होगा। बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान, यानी किसी एक विषय में आप भर सकते हैं, इससे अलावा किसी विषय में आप भर नहीं सकते। ये गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे भोजपुरी भी शामिल है। इसके बाद आते हैं प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, यानी जो आपके माध्यमिक स्तर का पेपर है, यानी एनसीईआरटी पूरे भारत में लागू है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी होगा। माध्यमिक स्तर मतलब 12 तक का जो किताबें हैं उसी स्तर के आपके सिलेबस यहाँ पे होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी, यानी यहाँ पे पीजी लेवल का आपका पेपर आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका पेपर आपसे पूछा जाएगा। भाग दो, एक समान अध्ययन का पेपर होगा। प्रश्न पत्र एक समान अध्ययन पत्र है, इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनता के प्रहार आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल होंगे, यानी आप एक अपने सब्जेक्ट का पेपर देंगे और एक आप सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन का पेपर देंगे, जिसमें आपका गणित है, विज्ञान है, रीजनिंग है और आपका इतिहास है, भूगोल है। इनके पेपर मिला करके आपको एक समान अध्ययन का पेपर देना, एक अपने सब्जेक्ट का पेपर देना। ये आपका हो गया कौन सा, माध्यमिक विद्यालय में। आगे बढ़ते हैं उच्च माध्यमिक, यानी प्रवक्ता के लिए क्या है। भाग एक, उम्मीदवार, दो भाग में पेपर इसका भी होगा। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन, देखिए वनस्पत विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये दोनों अलग अलग होती हैं वैकेंसियाँ यहाँ पे। ये गुड न्यूज और बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है, और मैं आपको दोनों की तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो ये लाभ मिलेगा। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत तथा उद्यमिता, इतने विषय आपके शामिल हैं। इन विषयों में से किसी विषय में आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित पूछे जाएंगे। आपका जो माध्यमिक का मतलब जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसके हिसाब से आपका पूछा जाएगा। भाग दो में अगर देखें तो यहाँ पे भी एक समान अध्ययन का पेपर होगा भाग दो में, और इसके भी प्रश्न में आपका वही होगा, गणित होगा, समान विज्ञान होगा, समान जागरूकता होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, और इसी के साथ साथ भूगोल के विषय होंगे। ये इतनी चीज़ों के बाद अब मेरिट कैसे तय होगी, ये देखिए। मेरिट तय करने के लिए परीक्षार्थियों में मेधा निर्धारण के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो सामान्य वर्ग में जाएंगे। उम्मीद 99% ऐसी है, 99.99% के अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो कोटा का सीट होती है उतनी आपको दी जाएगी, तो आप निश्चिंत रहें। चूँकि बिहार में जो वैकेंसी आती है लगभग उसमें हर एक वैकेंसी में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश इन सब के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, झारखंड के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, हिंदी भाषी राज्य के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। न्यूनतम अर्हता मतलब इतना आपको अपने विषय में लाना है, 40%, 36%, 36.5%, 34%, 32%, ये न्यूनतम अर्हता। हालांकि इतने कम नंबर ला करके आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, लेकिन पास होने के लिए कम से कम इतना लाना जरूरी है। अगर आप इतना लाएंगे तभी आप पासिंग मार्क में माने जाएंगे। यानी 40% की बात करें तो आपका 150 नंबर का प्राइमरी का पेपर होगा। 40% की बात कर दें तो जनरल वालों को यहाँ पे 60 नंबर लाना कंपलसरी है। 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन होना नहीं है, आप भी जान रहे हैं इस बात को, तो आपको ऑलरेडी 100 नंबर प्लस जाना है। वहीं पे अगर हम अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो 36 मतलब ये मान चलिए कि ये लगभग 55-56% इनका भी आता है, 55-56 नंबर। 34% की बात करें तो वही 50-55 के बीच में इनका, मतलब 50 से आपको 60 नंबर के बीच में आपको नंबर लाने हैं अगर आपको नौकरी लेना। लेकिन यह नौकरी इतने नंबर पे मिलनी नहीं है, बस आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपके पास एक टिकट होगा, सर्टिफिकेट होगा कि हमने यहाँ का सुपर टेट क्वालिफाई किया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के अध्याचन बीपीएससी ने भेजी। अब ये आपको अध्याचन भेज दिया गया है, सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है, बहुत जल्दी वैकेंसी होने वाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल में एक एक करके हम आपको बताएंगे। बायोलॉजी के लिए आप निश्चिंत हो जाएं, यानी वनस्पत विज्ञान और जंतु विज्ञान के लिए आप निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ें।
आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आपको अपने सिलेक्शन में, अपने सीटों में बढ़ोतरी मिलेगी, आपके सिलेक्शन होंगे, चाहे आप बिहार राज्य के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, उत्तराखंड के हैं, कहीं के हैं, आप जुड़िए। हिंदी भाषियों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।